मरियम एक गरीब कुम्हार की बेटी थी, जो अपनी मेहनत और हुनर के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वो बड़े ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाती थी और अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जी जान से मेहनत करती थी। एक दिन जब वो अपने बनाए बर्तनों को बेचने के लिए बैठी थी, अचानक एक घुड़सवार नौजवान, जो किसी शहजादे की तरह सफेद लिबास में था, आया और गलती से उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। ये मरियम के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस नौजवान से अपने नुकसान की भरपाई के लिए उसकी अंगूठी मांग ली। नौजवान पहले हंसा, मगर मरियम की आंखों में आंसू देखकर उसने अपनी कीमती अंगूठी उसे दे दी। मरियम को लगा कि शायद अब उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन जब वो घर पहुंची तो एहसास हुआ कि वो अंगूठी कहीं गिर गई है। मायूस होकर वो सो गई, मगर रात में उसका छोटा भाई समीर वो अंगूठी खोज लाया। मरियम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके अब्बा बीमार थे और अब बर्तन नहीं बना सकते थे, इसलिए घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मरियम पर आ गई। उसने बर्तन बनाने का हुनर और भी निखारा और गांव भर में अपनी पहचान बना ली। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी के बेटे जावेद ने उसके हुनर को पहचाना और उसे सुझाव दिया कि वो अपने बर्तन शहर के मेले में बेचे। ये सुनकर मरियम को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने मेहनत से और भी सुंदर बर्तन बनाए। फिर उसी घुड़सवार नौजवान से उसकी दोबारा मुलाकात हुई। इस बार वो मरियम का नुकसान भरने आया था, मगर मरियम के मन में कई सवाल थे। नौजवान अब अक्सर आसपास नजर आने लगा और कभी कभी पैसे रखकर चला जाता। एक दिन मरियम ने दूसरे गांव जाकर बर्तन बेचने का फैसला किया, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। शाम ढलने लगी और जब वो मायूस होकर लौटने लगी तो घोड़े की टापों की आवाज आई। वही नौजवान उसके पास आया और बताया कि थोड़ी दूर एक बस्ती में लोग मिट्टी के बर्तनों के लिए तरस रहे हैं। संकोच के बावजूद मरियम उसके साथ चल पड़ी। जब वे बस्ती पहुंचे तो वहां के लोग बहुत अजीब थे। सफेद लिबास पहने मर्द और काले कपड़ों में औरतें। नौजवान ने इशारे से कुछ कहा और देखते ही देखते औरतें मरियम के पास आकर बर्तन खरीदने लगी। इस बार उसे न सिर्फ अच्छा दाम मिला, बल्कि इज्जत भी मिली। मरियम के चेहरे पर मुस्कान थी और नौजवान उसे देखता रहा। रात हो चुकी थी और मरियम ने उससे घर छोड़ने की गुजारिश की। वो नौजवान मुस्कुराया और उसे घर तक छोड़ने आया। घर पहुंचकर जब मरियम ने पैसे अम्मी के हाथ में रखे तो वे हैरान रह गई। अब्बा भी खुश हो गए कि उनकी बेटी की मेहनत रंग ला रही है, मगर मरियम ने किसी को नहीं बताया कि इस बार बर्तन बिकने की असली वजह वो अनजान नौजवान था। कुछ दिन बाद गांव के फेस्टिवल के लिए मरियम नए बर्तन बना रही थी। तभी नौजवान फिर आया, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने पूछा, तुम उस आदमी से क्यों बात कर रही थी? मरियम को समझ नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहा है। बाद में एहसास हुआ कि शायद वो जावेद भाई की बात कर रहा था। मरियम ने सफाई दी, लेकिन नौजवान की जलन साफ झलक रही थी। एक दिन नौजवान ने मरियम से सारे बर्तन खरीदने की इच्छा जताई। मरियम ने मना किया क्योंकि वे फेस्टिवल के लिए थे, मगर जब उसने अच्छे पैसे देने की बात की तो मरियम मान गई। अगले दिन जब जावेद भाई ने बर्तन मांगे तो मरियम के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में थे, लेकिन मरियम ने वादा किया कि 3 दिनों में वो नए बर्तन बना लेगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बारिश आ गई और मरियम की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। वो मायूस होकर बैठ गई, मगर तभी वही नौजवान फिर आया और उसके सामने एक तंबू लगाया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मरियम, मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूं। तुम सिर्फ मेहनत नहीं करती, बल्कि उम्मीद भी रखती हो, और मैं तुम्हारी इस उम्मीद का हिस्सा बनना चाहता हूं। मरियम के दिल की धड़कन तेज हो गई। गांव वालों ने जब यह सुना तो उन्हें समझ आया कि यह कोई आम नौजवान नहीं, बल्कि पड़ोसी रियासत का शहजादा है।
जो अपने सादे पहनावे में घूमता था। वो मरियम के हुनर से इतना प्रभावित हुआ था कि उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मरियम के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। उसने मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई थी और अब उसका हुनर उसे एक नई जिंदगी की ओर ले जा रहा था।